नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यवाणी लाइव पर। साथियों, इन दिनों दो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और एक वीडियो की कहानी आपको पता है। पहला वीडियो वो था जिसमें एक अफजल अली नाम के युवक ने पहाड़ी समाज को गाली दी थी। उसके बाद वो वीडियो जमकर वायरल हुआ। उसके अगले दिन एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक सरदार आपको दिख रहे होंगे जो मेरे साथ भी हैं, जगजीत सिंह जग्गा, जो अफजल के घर जाते हैं और उसकी बहन से बातचीत करते हैं और उन्होंने अपना लाइव वीडियो डाला था। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथियों, हमने आपको कल दिखाया था जब हम अफजल के घर गए थे, अफजल की बहन से हमने बात की तो अफजल की बहन ने यह तो स्वीकार किया कि उसके भाई ने गलती की है और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। लेकिन अफजल की बहन ने यह बात भी रखी थी कि जो सरदार जी हमारे यहाँ आए थे उनको हमारा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, उन्होंने हमसे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं ली। हम भी जो है अविवाहित हैं और उन्होंने हमारा जो वीडियो बनाया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा आरोप उनका था। मैं आपको बता दूं, जगजीत सिंह जग्गा 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ऋषिकेश में ही रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जग्गा भाई आपका। मैंने परिचय तो दे दिया है, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के बारे में आपको पता है, जब आप वहां पर गए आपने लाइव वीडियो किया, लाइव वीडियो बनाया, उसके बाद आप जो है जो भी बातचीत आपकी हुई है अफजल की बहन से, जब हम वहां पर गए तो उनका ये आरोप है कि सरदार जी ने हमसे बिना इजाज़त के वो वीडियो बनाया है। हम बच्चियां हैं और समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा उस वीडियो से, उनको इस वीडियो से आपत्ति है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा उनका कहना है कि एक समाज में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, तो जो कृत्य उनके भाई ने, उनके परिवार के सदस्य ने किया है तो उससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। जिस तरीके से वो हमारे गढ़वाल में रहने वाले हमारे भाइयों को, हमारी माताओं बहनों को गाली दे रहे हैं, क्या उससे अच्छा मैसेज जा रहा है? वो गाली दे सकते हैं लेकिन हम जाकर उनसे पूछ भी नहीं सकते कि कृत्य क्यों किया। ये बड़ा दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ। हमें तो उनसे जाके जिस तरीके से हमने बात करी है, अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो जब हम लोग वहाँ पहुंचे हैं उनमें से 2 लड़कियों ने अपने फेस भी कवर कर रखे हैं, तो क्या तीसरी को नहीं लगा कि मैं भी कवर कर लूँ? हमने जाते ही सबसे पहले उनसे पूछा कि भाई मेरे को सिर्फ ये बताओ आपके घर पे बड़ा कौन है, उसको बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। हमें भी दिख रहा है कि वो बच्चियां हैं। हमने ना तो उनसे कोई बदतमीजी करी ना कोई अपशब्द का प्रयोग करा। हमने उनसे जाते ही सबसे पहले कहा कि आपके घर में जो बड़े हैं आप उनको बुलाइए, हम उनसे बात करने आए हैं। लेकिन जब वो नहीं आए तो जो वो खुद बता रही है कि वो मेरा छोटा भाई है, तो छोटे भाई की कंप्लेंट किसको करेंगे? जब माँ बाप आगे नहीं आना चाह रहे तो उसकी बड़ी बहन है, उसकी बड़ी बहन से हमने बात करी, उससे पूछा भी क्या तकलीफ है, ऐसा क्यों किया, ये बात अच्छी नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये विचार हमने वहाँ पे रखे, उनसे बातचीत करी और उन्होंने बेखौफ होकर हमें जवाब दिए। ना आप उनकी वीडियो देख लीजिए, ना तो उसमें कभी घबराए हुए हैं ना वो डरे हुए हैं, बिल्कुल गेट उनका खुला था। हमने मोहल्ले के भी 2-3 लोगों को साथ में लिया, साथ ले जाकर अंदर जाके अपनी बातचीत करी और हमने वो लाइव चला रखा था। लाइव सिर्फ हमने इसलिए चलाया था कि ऐसा ना हो कल के दिन हम वहां पे जाएं और अगर हम कोई अपना लाइव नहीं चलाते हम पे कोई लांछन लगे। इसलिए हम लाइव गए हैं और लाइव ही बाहर आए हैं ताकि जनता को पता चले हम साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति हैं, साफ सुथरे तरीके से अंदर गए हैं और साफ सुथरे तरीके से ही बाहर आए हैं। अच्छा, अब वो लड़की जो अफजल की बहन है उसका ये कहना है कि भाई वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि सरदार जी से मैं ये गुहार लगा रही हूँ कि वो वीडियो जो हमारा वायरल हो रहा है जिसमें सरदार जी आ रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हमारा फेस भी दिख रहा है, उस वीडियो को वो डिलीट करने की जो है मांग कर रही है, अनुरोध कर रही है जगजीत सिंह जग्गा से। क्या जग्गा उस वीडियो को डिलीट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसमें कौन सा गुनाह है मुझे बता दीजिए। जब उसके भाई ने ये वीडियो बना के वायरल करी, क्या उन्होंने उससे गुहार लगाई कि इसको डिलीट कर? उसको तो नहीं कहा, क्योंकि वो उस समय उत्तराखंडियों को गाली दी जा रही है, उस समय हमारे भाइयों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को गाली दी जा रही है। उन्होंने एक बार अपने भाई को नहीं बोला होगा इसको डिलीट कर दे। उसको कई लोगों ने डाउनलोड करके भी वायरल किया होगा, एक बार भी उनको नहीं बोला कि डिलीट कर दे। क्यों? क्योंकि उसमें गाली दी जा रही है दूसरों को। इसमें खुद पे दुख दर्द नजर आ रहा है तो कहा जा रहा है कि इसको डिलीट कर दो। मतलब दूसरे की माँ बहन जो है उसकी कोई बात नहीं, अपनी चिंता जरूरी है, अपनी इज्जत जो है, अपनी इज्जत बच जाए, दूसरे की नीलामती हो जाए, तो ये कृत्य बिल्कुल गलत है। देखिए, वो जो मैं कह रहा हूँ नाबालिग बच्ची है उसको हम अपनी बहन मानते हैं, उसके ऊपर कोई आंच आएगी तो हम उसके लिए भी खड़े होंगे। लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो अगर कोई बोले कि भाई उसके लिए तुम आवाज मत उठाओ, किसी ने गलत कर दिया उस वीडियो को डिलीट कर दो, उस आवाज को दबा दो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जग्गा जी, जब आप लाइव चलाकर वहां गए तो क्या आपने उनसे उनको ये बात बताई कि भाई अभी लाइव भी चल रहा है आपसे जो हम बातचीत कर रहे हैं? उनको साफ साफ दिख रहा है कैमरा ऑन है, उनको दिख रहा है कैमरे की फ्लैश भी ऑन है, वो देख रहे हैं कि वीडियो बन रही है। ऐसा तो है नहीं कि भैया उनको पहले उनसे परमिशन ली जाए कि उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा काम किया हो कि हम जाके उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, पहले उनसे इजाजत लें, जी हम आ जाएं, हम आपको सम्मानित कर लें। उन्होंने जो कृत्य किया उनके भाई ने बहुत गलत किया है और हम सीधा जब उनके घर पे गए हैं तो उनके माँ बाप से बात करने गए हैं, उस अफजल से बात करने गए हैं।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनको दिख नहीं रहा था वीडियो जब हम बना रहे हैं। हमने भी उनसे ये बात की थी कि जब वो वीडियो बना रहे थे वो आपको दिख नहीं रहा था, आप तभी आपत्ति जता देते। तो उनका ये कहना था कि हमें लगा, क्योंकि रात का अंधेरा था, हमें लगा कि वो टॉर्च उन्होंने जो है रोशनी के लिए जलाया, हमें नहीं पता था कि वो लाइव वीडियो बन रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रात के 1 या 2 बज रहे हो, शाम का समय था, लगभग 7, साढ़े 7 या 8 बजे का समय था। आसपास के लोगों की घरों की लाइटें जल रही थी। वहां तो ऐसा कोई है नहीं कि बिल्कुल ही अंधेरा हो रखा है। वहां किसी गुफा में, सुरंग में तो वो रह नहीं रहे हैं। वो एक मोहल्ले में रह रहे हैं, मोहल्ले में और स्ट्रीट लाइट भी जल रही है, मोहल्ले के लोगों के घरों की लाइटें भी जल रही है, मोहल्ले के लोग भी साथ मौजूद हैं। तो ऐसा तो ये कहना कि भैया हमें पता नहीं था टॉर्च, अगर कोई टॉर्च जलाता है ऐसे जलाता है, कोई टॉर्च ऐसे जलाता है क्या? ऐसे जला के टॉर्च कोई रखता है? हमने तो वो वीडियो बना रहे हैं उनके, और उनको वो खुद देख रहे हैं कि भाई ये लाइव चल रहा है। बार बार उनको कह रहे हैं कि अपने फैमिली वालों को बुलाओ, उनसे बात करेंगे। अच्छा, हमने जब उनसे जो बातचीत की, वो खबर हमने बनाई है, आपको भेजी है, आपने वो खबर देखी है? हाँ बिल्कुल, मैंने वो खबर देखी है। अच्छा, कितना सही कितना गलत, क्या आप उस खबर में आपको लगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे उसकी सिस्टर जो फेस कवर करे, क्या मतलब फेस कवर करने का? क्यों घबरा रही है वो इस चीज से? इस चीज को फेस करे, आके समाज में बताए कि मेरे भाई ने गलती करी है, बिल्कुल वो सजा का हकदार है, शर्म बोले। क्यों इस चीज से घबराया जा रहा है? ये रोने से ना, ये इन चीजों से ये कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जब आपके भाई ने ऐसा कृत्य किया, आप खुद बता रहे हैं कि वो छोटा भाई है, उम्र भी बता रही है 16 साल है, और बता रही है आफ्टर ड्रिंक पार्टी में गया है। शर्म नहीं आ रही परिवार वालों को ये बोलते हुए? एक 16 साल का बच्चा नशे का आदी हो रखा है और तुम्हें ये नजर नहीं आ रही चीज, और फिर भी तुम उसकी सेफ साइड ले रहे हो और अपना फेस कवर कर रहे हो। आपको शरेआम कैमरे के सामने आके बोलना चाहिए था कि मेरे भाई ने गलती करी है, उसको इसकी सजा मिलेगी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। नहीं, ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि गलती हुई है, और जो भी संवैधानिक कार्यवाही जो हो वो उसके लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा, हमसे भी कहा, शायद आपसे भी कहा होगा। नहीं, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं करी उन्होंने। मेरे से तो उन्होंने वीडियो में कहा कि ठीक है, छोटा भाई है, उससे गलती हो गई है, हमने उसको समझाया, ये चीजें बातें उन्होंने वीडियो में मेरे से कही है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि भाई वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। आज आपकी वीडियो में मैं देख रहा हूं कि उन्होंने फेस कवर किया और बार बार कह रहे हैं ठीक है जी, भाई से गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वीडियो वायरल हो गई, उनको दिख गया कि हाँ वीडियो वायरल हो गई है, लोगों को पता लगने लग गया कि भाई हमारे भाई से गलती अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जब अफजल घर आया था और उन्होंने अफजल से पूछा था कि भाई ये ऐसा क्यों किया, तूने क्यों गाली दी है, तो उस लड़की ने हमें ये बताया था कि पहले अफजल ने कहा कि गाली मैंने नहीं दी है, वीडियो मैं ही बना रहा था, लेकिन गाली मैंने नहीं दी, किसी और ने दी है, लेकिन अब मैं फंस चुका हूं, इसलिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। जबकि पुलिस अफजल को ले जाती है तो अफजल ये कहता है कि नहीं, वीडियो मैंने ही बनाया है। क्या लग रहा है? उसकी बहन ये भी कह रही थी कि वो बहुत डरा हुआ था, पुलिस ने उसे मारा भी था। आपको क्या लग रहा है? देखिए, उस वीडियो के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो 3 से 4 जने हैं वहां पर जो वीडियो बन रही है। अब जिस समय गाली दी गई है उस समय कैमरा घुमा दिया गया है, तो अगर उसमें अगर कैमरा अगर वो स्टेबल रखते तो मैं दिख जाता। तो अगर वो हटाया गया तो उसी ने हटाया ना, किसी और ने तो हटाया नहीं। जब वो खुद ही कैमरे को हटा रहा है, फिर गाली दे रहा है, फिर सबको दिखा दे रहा है, तो इससे एक पता लगता है कि भाई ये कृत्य जानबूझ के किया गया है। ऐसा नहीं कि जाने अनजाने में हो गया, ये कृत्य जानबूझ के किया गया और जानबूझ के गाली दी गई। और इसमें ऐसा ही नहीं, इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है इन चीजों को भड़काने के लिए। आप इससे पहले भी एक ऑडियो वायरल हो रही है, आप उसका भी अगर खुलासा अगर आप करें, देखें तो वीडियो जो वायरल ऑडियो किसकी है वो आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे अगर कृत्य हमारे यहाँ अगर बड़े बड़े लोग ऐसे कृत्य करवाना चाह रहे हैं, तभी तो इन घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है। अच्छा जग्गा भाई, एक और बड़ा सवाल है कि इस मामले को लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए शंभू पासवान या भाजपा से जोड़ा है कि वो, क्योंकि वो भाजपा की जो भी वो रैली थी या जो भी उत्सव मना रहे थे जीत का, वो लड़का वहां पर खड़ा है, वहां पर उसने वो वीडियो बनाया है। तो अब लोग ये लिख रहे हैं कि भाजपा के, देखा आपने, भाजपा के लोग ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, करवाते हैं। क्या जगजीत सिंह जग्गा भी इस बात को मानते हैं कि ये भाजपा का कृत्य है या भाजपा के लोगों ने करवाया, या जो लड़का है अफजल उसका भाजपा से कोई लेना देना है? अगर एक ऑडियो वायरल होती है और उसमें कहा जाता है कि उनसे भिड़ने की तैयारी करो, डरना नहीं, मैं आपके साथ कराऊं, भिड़ जाओ उनसे लड़ जाओ, तो ये किसके लिए? ये शह देने के लिए तो है। ये ऑडियो कहीं ना कहीं उस अफजल ने भी सुनी होगी, उसको लगा कि यहाँ के बड़े लोग हमारे साथ हैं, उसने शरेआम गाली दे दी। तो ऐसा कृत्य करना चाहिए हमारे यहाँ के लोगों को। मैं कह रहा हूँ जो ऑडियो वायरल हुई है, अब ये नहीं पता वो किसकी है किसकी नहीं, लेकिन सुनने से समझ में आ रहा है वो किसकी है। वो यहाँ के बड़े नेताओं की ऑडियो जो वायरल हो रही है, उसमें शरेआम धमकाने का प्रयास है, शरेआम गुंडागर्दी करने का प्रयास है, शरेआम लोगों को उकसाने का प्रयास है। क्या ये उचित है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी का नतीजा ये है कि आज हमारे उत्तराखंडियों को, हमारे गढ़वाली भाइयों को गाली से संबोधित किया जा रहा है। चलिए, अपराध तो अफजल ने किया है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। उसने पहाड़ी समाज के लोगों को गाली दी है। अब चाहे पहाड़ी समाज के हों, सिख समुदाय के हों या मुस्लिम ही हों, गाली देना तो अपराध ही है। गाली अफजल ने दी है तो अफजल की बहनें इसको क्यों भुगते हैं, ये भी तो सवाल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मैंने अभी आपको इसलिए कहा कि अगर उनकी बहनों पे कोई गंदी नजर डालेगा, उनकी बहनों को तंग परेशान करेगा, हम उनके लिए भी खड़े हैं।
ऐसा नहीं है कि भाई अगर अफजल ने कुछ गलती करी है तो उसकी सजा उसके परिवार वाले भुगतेंगे, उसके परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं भुगतेंगे। उसके परिवार को कोई दिक्कत आएगी तो जगजीत सिंह जग्गा आपको वहां खड़ा मिलेगा। क्योंकि जैसे आपने पूर्व में भी देखा होगा, पूर्व में जब मुसलमानों के ऊपर दिक्कत आई है, जब मजार को लेकर यहाँ शहर में तोड़फोड़ करी गई है, तो एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, गढ़वाली महिला थी, जो एक मजार को पूछती थी। उसके घर में कुछ लोग सब्बल हथौड़े लेके घुसे थे, तो वहां पे भी आगे जगजीत सिंह जग्गा ही खड़ा था। वो महिला गढ़वाली महिला थी, कुछ लोग तोड़फोड़ करना चाह रहे थे, तो वहां पे मेरा खड़ा होने का क्या मकसद था? सिर्फ यही मकसद था कि किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का, किसी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो। अंत में लास्ट में मैं यही पूछूंगा, आप उस वीडियो को डिलीट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं डिलीट करेंगे। वो वीडियो जो है वो एक सत्यता को दिखा रही है वीडियो। अगर कल के दिन मैं वहां गया हूं और वहां से वापस आया हूं, तो एक मेरे पास प्रमाण है कि मैंने वहां कोई बदतमीजी नहीं करी, मैंने वहां कोई गलत हरकत नहीं करी, ना मैंने किसी को कोई अपशब्द बोले हैं। ये उसका प्रमाण है, और अगर कोई कहे इस प्रमाण को डिलीट कर दो, तो मैं इस प्रमाण को कभी डिलीट नहीं करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जगजीत सिंह जग्गा, जो कि शिरोमणि अकाली दल मान के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय, वर्तमान समय में उत्तराखंड में, और इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था 2022 में, शायद आप लोगों को ध्यान होगा। साथियों, जगजीत सिंह जग्गा अफजल के घर गए, अफजल की सिस्टर थी, उनसे बात की, क्योंकि इनका ये कहना है कि उस समय वहाँ केवल वही थी, तो उन्हीं से बात करते, उनके माता पिता नहीं थे, या थे वो आए नहीं, वो बात हमें नहीं पता, इनको भी नहीं पता। तो इन्होंने उनसे बात की है। अब अफजल की बहन का कहना है कि वो वीडियो जो है डिलीट होना चाहिए, क्योंकि अपराध अफजल ने किया है, इसमें हमारी क्या गलती है। जबकि जगजीत सिंह जग्गा इस बात पर अड़े हैं कि वो इस वीडियो को कतई डिलीट नहीं करेंगे। उनके पास ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि हम उनके घर गए थे, लेकिन हमने वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं की, ना ही किसी से कोई बदतमीजी की। ये एकमात्र हमारे पास प्रमाण है, इसलिए हमने वो वीडियो बनाया था। आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप जरूर अपनी राय दर्ज कीजिएगा। आपने हमें इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।